जो बच्चों EMC में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। इनमें से छांटने हैं कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो रिक्त समुच्चय की कल हमने परिभाषा आपको लिखा दी थी, एक्सरसाइज 1.2। तो जैसे पहला है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य यानी जिसमें 2 से भाग जा रहा हो और विषम संख्या हो। तो ऐसी तो संख्या कोई होती नहीं है जिसमें 2 से भाग जाए और विषम संख्या हो। तो ये कोई संख्या नहीं है, इसके लिए खाली रह गया, एक तो समुच्चय हो गया, कोई अवयव ही नहीं है। सेकंड, समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समअभाज्य संख्या केवल एक होती है, 2। 1 2 है, तो ये एक अवयव एकल समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय नहीं हुआ। रिक्त का मतलब खाली या फाई, इसी को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई या खाली लिख के छोड़ दो। ठीक, अगला देखिए थर्ड, एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या, जो ऐसी प्राकृतिक संख्या 5 से कम, 7 और साथ ही एक्स ग्रेटर देन 7 यानी 7 से बड़ी हो और 5 से कम हो, एक ही साथ में हो, तो ऐसी तो कोई होगी नहीं। x लेस देन 5 साथ ही x ग्रेटर देन यानी 5 से बड़ी और 5 से छोटी 7 से बड़ी, तो इसके बीच में कोई नहीं बीच में आएगी, तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय हुआ। कैसा, कोई नहीं आई तो रिक्त समुच्चय फाई हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा में क्या है, बाई सच दैट बाई किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। 2 समांतर रेखाएं ये होती हैं, तो उभयनिष्ठ बिंदु इसमें बहुत दूरी होगी, तो उभयनिष्ठ कोई बिंदु नहीं होगा। उभयनिष्ठ का मतलब कहीं काट है तो प्रतिच्छेद भी हो जाएगा, वहीं पर उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, अतः ये रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर है 2 और 3 का इकट्ठा करके एक क्वेश्चन बना दिया। तो 2 और 3 निम्नलिखित समुच्चय में कौन कौन से परिमित और कौन से अपरिमित हैं, ये छांटने हैं। परिमित की परिभाषा हम लिखा दी, ऐसे समुच्चय जिनको गिना जा सकता हो, ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों को गिन सकते हो परिमित समुच्चय कहलाता है। ऐसे अवयव जिनके अवयवों को गिना ना जा सकता हो अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे वर्ष में महीनों का समुच्चय, तो ये हम गिन सकते हैं, 12 माह होते हैं, अतः ये परिमित समुच्चय हो गया। 1 2 3 डॉट डॉट लगा है, ये अपरिमित क्यों हुआ? डॉट डॉट लगा, कहाँ तक सीमा ही नहीं पता है, कहाँ तक है अनंत तक, इसका मतलब अपरिमित हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 डॉट डॉट 99 100, इसकी सीमा दी गई 100 तक है, 1 से 100 तक परिमित समुच्चय यानी 100 संख्याएं हैं, गिन सकते हैं। अब इसी प्रकार 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक 101 102 डॉट 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 अनंत, कोई सीमा नहीं दी गई है, तो ये भी अपरिमित समुच्चय हो गया। 100 से बड़े कोई सीमा ही नहीं है, कहाँ तक है। 5वां 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो 99 से छोटे अभाज्य 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 3 5, और लास्ट की 99 पहले 97 है। 97 अभाज्य संख्या वो कहलाती है जिसका स्वयं का भाग जाए, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का और एक के अलावा किसी का भाग ना जाए। तो 97 में एक का भाग जाएगा और स्वयं का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, तो ये कैसी अभाज्य संख्या हो गई। तो ये इनको हम गिन सकते हैं, बीच में सब डॉट डॉट कर लो, अतः ये परिमित समुच्चय हो गया। अब तीसरे का फर्स्ट, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो एक्स अक्ष जैसे आपकी एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष ये होती है, इसके समांतर तमाम रेखाएं होंगी, अनंत नीचे ऊपर, तो इनको गिन नहीं सकते हैं, अनेक होती हैं, अतः अपरिमित समुच्चय। दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, इसकी सीमा होती है 26 होते हैं, गिन सकते हैं, ABC डॉट डॉट XYZ यानी परिमित समुच्चय। तीसरा उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से गुणा जाए, तो 5 से गुणा 5 10 15 डॉट डॉट सीमा ही नहीं है, कहाँ तक है, तो ये अपरिमित समुच्चय हो गया।
अब देखिए चौथा इसी का है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो जानवर तो गिने जा सकते हैं, कितने जानवर हैं। अगर वो कह देता जीवों का समुच्चय, तो जीव तो तमाम ये नहीं गिन सकते हैं, लेकिन जानवर तो सब काउंटिंग है, तो इसका मतलब परिमित समुच्चय है। मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय ये अपरिमित है। मूल बिंदु होता है, उससे त्रिज्या कम ज्यादा करते जाओ, तमाम समुच्चय बन जाएंगे, वो बन जाएगी वृत्त, तो अपरिमित है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5, निम्नलिखित में बताइए ए बराबर बी अथवा नहीं। यानी आपको बताना है इसमें ए और बी दोनों समुच्चय बराबर हैं, नहीं है तो नहीं लिखते हैं। तो यहां देखो ए बराबर ए बी सी डी और बी बराबर ए बी सी डी, ये बराबर है, आगे पीछे लिखे हैं बराबर। ठीक, दूसरा ए बराबर 4 8 12 16, 8 4 16 18, इसमें 18 और इसमें 12 नहीं है, इसलिए ये ए इज नॉट इक्वल बी, क्योंकि ए में 12 और बी में 18 भिन्न है, अलग अलग है, बराबर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, ए बराबर 2 4 6 8 10, बी बराबर एक्स सच दैट एक्स समधन पूर्णांक, और समधन पूर्णांक कितनी 10 से छोटी, तो 2 4 6 8 10, तो ये बराबर हो गए, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 तो बराबर हो गए, तो इसका मतलब ए इक्वल बी है थर्ड में। फोर्थ, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज, 10 का गुणज हुआ 10 20 30 40, यही तो हुआ 10 का गुणज। और बी कैसी है, बी है 10 15 20 25 30, ये 5 का गुणज है, ये 10 का गुणज है, ये बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें 10 का गुणज 10 20 आएगा, यहाँ 15 25 बीच में और आ रहे हैं, तो ए इज नॉट इक्वल बी। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, तो इसमें भी ए इक्वल बी या नॉट इक्वल निकालना है। फर्स्ट है ए बराबर 2 3 और बी बराबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू दो घात समीकरण है, तो इसके गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा 3x प्लस 2x प्लस 6, तो इधर से x कॉमन x प्लस 3, इधर 2 कॉमन, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x प्लस 3 दूसरे में x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 और -3 ये आएंगे, और इधर 2 3 प्लस के हैं, तो ये बराबर नहीं हुए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड सेकंड पार्ट इसी का, ए बराबर एक्स सच दैट शब्द फॉलो का एक अक्षर, इधर इसको फॉलो को यानी समुच्चय में डबल बार है, एक ही बार लिखते हैं, एफ ओ एल डब्ल्यू, 4 अक्षर हुए इसमें। बी में बाई सच दैट बाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर, तो डब्ल्यू ओ एल एफ ये दोनों बराबर हैं, ए इक्वल बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है 6, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, इसमें जो समान हो उनको निकालना है। देखो ए का मान ये दिया, बी दिया, सी दिया, डी दिया, ई और एफ जी और एच। देखो ए किसके बराबर है देखते हैं, 2 4, ये किसी के बराबर नहीं दिखाई दे रहा है। बी देखो, बी एक ये रहा 1 2 3 4, और डी 1 2 3 4, बी बराबर डी है। सी देख लो, सी 4 8 12 14 और कहीं है 4 8 12 14, यहाँ 12 4 है, अलग है, तो ये भी नहीं है। फिर देखे डी हो गया ई -1 यहाँ 1 -1, तो ई बराबर जी हो गया। ठीक, और तो किसी कोई बराबर नहीं। तो इस प्रकार ये सवाल सॉल्व हुआ। धन्यवाद।